अगर मैं एक ग्लोब को ऐसे डिवाइड कर दूं. Hello everyone, I'm Bhavna Sani and I'm back with the new video for class 9th and yes, आज हम geography का first chapter शुरू कर रहे हैं, India size and location. For the notes of these chapter, for answer writing information of these chapters के questions से related जितना भी answer writing है, test of these chapter, you can visit the links which is given in the description box. Join our WhatsApp channel, follow us on Instagram and yes, join our Telegram channel. Again, the link is in the description box जहाँ पे आपको सारी videos के सारे टेस्ट्स के अपडेट्स दिए जाएंगे. क्लियर. सो अब हम कर रहे हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन. एंड इंडिया साइज एंड लोकेशन करने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आप नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो मान लो दिस इज आवर ग्लोब, ये हमारा ग्लोब है. ठीक है. एंड दिस इज इक्वेटर. व्हाट इज दिस? इक्वेटर. ठीक है. ये इक्वेटर है. ठीक है. इक्वेटर 0 डिग्री पे होता है. ओके. एंड अगर मैं इक्वेटर की बात करूं तो हमारा जो इंडिया है इट इज हेयर. दिस इज इंडिया. ये इंडिया है. सो ये साउदर्न हेमिस्फेयर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है. तो इंडिया कहाँ लाई करता है? इंडिया लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. ठीक है. समझ आया. अब इसके बाद अगर मैं एक ग्लोब को ऐसे डिवाइड कर दूं, अगेन दिस इज 0 डिग्री. राइट. ये 0 डिग्री है. ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, सॉरी ग्लोब का वेस्टर्न पार्ट है, पूरा वेस्टर्न पार्ट है और ये पूरा ईस्टर्न पार्ट है. तो इंडिया कहाँ लाई करता है? ईस्टर्न पार्ट पर. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंडिया कहाँ लाई करता है पूरे वर्ल्ड में. इंडिया लाइज इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ईस्टर्न पार्ट पे. दिस इज इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट. ठीक है. समझ आया. अब एक और चीज मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनो. दिस इज अगेन अ ग्लोब. ठीक है. दिस इज इक्वेटर एट 0 डिग्री. ठीक है. फिर हमारी जो ग्लोब है ऐसे भी डिवाइड हो रही है एंड दिस इज अगेन अ 0 डिग्री. इंडिया हमारा नॉर्थ ईस्टर्न लोकेशन पे है. लेट मी ड्रॉ. आई नो ये बहुत फनी लग रहा है बट ये हमारा इंडिया हो गया विच इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. समझ आया. अब आपको पता है दिस, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, व्हाट इज दिस? ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं क्या है ये? ठीक है. जिसको पता है कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. ये ऑब्वियसली बीच में से भी निकलती है इंडिया के. अभी मैं कम ड्रॉ कर रही हूँ सो दैट मैं इजिली समझाता हूँ. दिस इज लैटिट्यूड. द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन द अर्थ इज लैटिट्यूड. व्हाट इट इज? लैटिट्यूड. ठीक है. लेटी हुई लाइन लैटिट्यूड ऐसे याद रखना. ठीक है. ये जो इक्वेटर वाला लैटिट्यूड है दिस इज 0 डिग्री. ये इक्वेटर वाला लैटिट्यूड इज 0 डिग्री. इंडिया का जो लोअर पार्ट है, इंडिया का जो लोअर पार्ट है वो इस लैटिट्यूड से शुरू हो रहा है. यहाँ पे इंडिया का लोअर पार्ट टच हो रहा है, सदर्न पार्ट. ठीक है. समझ आया. ये इंडिया का लोअर पार्ट टच हो रहा है. दिस इज 8 डिग्री 4. दिस इज 8 डिग्री 4 मिनट्स. क्या है ये? 8 डिग्री 4 मिनट्स. यहाँ पे इंडिया का अपर पार्ट टच हो रहा है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर. ये जम्मू एंड कश्मीर टच हो रहा है. दिस इज 37 डिग्री 6 मिनट्स. ठीक है. अब ये लैटिट्यूड है. इक्वेटर से नीचे जितने भी लैटिट्यूड है ये साउथ लैटिट्यूड है. ठीक है. इक्वेटर के ऊपर जितने भी लैटिट्यूड है ये नॉर्थ लैटिट्यूड है, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर है. तो इंडिया का जो लैटिट्यूड है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इक्वेटर के ऊपर है. तो यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्थ. 8 डिग्री 4 नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ. इंडिया का 237 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ. ये इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है. दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक है. दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है. अब यही बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की, तो दिस इज लॉन्गिट्यूड. ये होते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड. ठीक है. ये क्या होते हैं हमारे? लॉन्गिट्यूड. लॉन्ग लाइंस. दीज लॉन्ग लाइंस आर नोन एज लॉन्गिट्यूड. ठीक है. अगेन इंडिया का लॉन्गिट्यूड देखते हैं. ये इंडिया के अरुणाचल प्रदेश से टच होता हुआ जा रहा है. ठीक है. दिस इज 97 डिग्री 25 मिनट्स. 97 डिग्री 25 मिनट्स. और ये जो गुजरात को टच करते हुए जा रहा है दिस इज, यहाँ लिख रही हूँ 68 डिग्री 7 मिनट्स. ठीक है. अब ये वाली जो लाइन है, मैं ब्लू पेन से ड्रॉ करती हूँ. ये वाली जो लाइन है इसके इधर वाला पार्ट मैंने आपको बताया था वेस्ट है, इसके इधर वाला पार्ट ईस्ट है ना. और इंडिया के ये दोनों लॉन्गिट्यूड है, इसके इधर है ईस्टर्न पार्ट पे, इसलिए होगा 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट एंड 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट. अगेन दोनों डिग्रीज के बीच में ऑलमोस्ट 30 डिग्री का डिफरेंस है. आया समझ?
अगर नहीं समझ आया और यू जस्ट वांट मी टू मेक अ रील ऑन दिस, शॉर्ट्स ऑन दिस, सो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट यू कैन सेव इट फॉर योर एग्जाम पर्पसेस। तो मैं एक बहुत ही 30 सेकेंड्स की वीडियो इसकी आपके लिए बना दूंगी। क्लियर, समझ आया? सो यस, अब हम बात करते हैं इंडिया साइज एंड लोकेशन चैप्टर की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा? लोकेशन ऑफ इंडिया। अगर लोकेशन ऑफ इंडिया की बात करूं, जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, आई विल मेक इट अगेन फॉर यू। ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, ये इक्वेटर है, इंडिया यहाँ लाई करता है, दैट इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। राइट, इंडिया कहाँ लाई करता है? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। लैटिट्यूड्स आपको समझ आ गया? तो इंडिया का लैटिट्यूडनल लैंड एक्सटेंड क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड क्या है? ये भी हमने कर लिया, 68 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, इंडिया के बीच में से एक लैटिट्यूड और निकल रहा है। ये मान लो ये इंडिया है आपका, और इसके बीच में से एक लैटिट्यूड और निकल रहा है, एंड दिस इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, विच इज डिवाइडिंग इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर, समझ आया या नहीं आया? जैसे मान लो ये इंडिया है, तो इंडिया के बीच में से ऐसे करके निकल रहा है। ठीक है, क्लियर? यस, अब हम बात करते हैं इंडिया के मेन लैंड की। ठीक है, अब अगेन आई एम ड्रॉइंग हियर, दिस इज इंडिया। ठीक है, इंडिया का ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट पे ये हो गया साउथ ईस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है? बे ऑफ बंगाल। क्या है? कौन सी सी है? बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में कौन से आइलैंड्स है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, ये है साउथ वेस्ट, यहाँ पे हो गया साउथ वेस्ट। कौन सी सी है? अरेबियन सी। अरेबियन सी में क्या है? लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, समझ आया? बाउंड्रीज की बात करें तो इंडिया के नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में यंगफोल्ड माउंटेन्स है। ठीक है, समझ आया? इंडिया के साउथ ऑफ 22 डिग्री पे, यहाँ पे साउथ ऑफ 22 डिग्री में इंडियन ओशन का पानी शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ आया? इंडियन ओशन का पानी शुरू हो जाता है, जो इंडियन ओशन को 2 सीज में डिवाइड कर देता है। इस साइड ईस्टर्न साइड है बे ऑफ बंगाल एंड सदर्न साइड है आपका अरेबियन सी। ठीक है, फिर लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट हमने पढ़ लिया कि भाई इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की अगर मैं बात करूँ 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल हो गया, 68 डिग्री 4 टू 97 डिग्री 25 टूवर्ड्स ईस्ट, दैट इज 30 डिग्री का गैप। ठीक है, समझ आया? अब ईस्ट वेस्ट, ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ साउथ। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट, ईस्ट से लेके वेस्ट तक का एक्सटेंट जो है, इट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे गुजरात है, देखो मैं फिर से ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लो ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, आई नो इट इज वेरी फनी। ये आपका गुजरात है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड टच करते हुए जा रहा है, गुजरात का लॉन्गिट्यूड टच करते हुए जा रहा है। ठीक है, गुजरात का लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्री 4 मिनट्स ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गिट्यूड है आपका 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। क्लियर, समझ आया या नहीं आया? सो ये देखो, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड्स अपीयर टू बी स्मॉलर। गुजरात का है आपका 68 डिग्री 7 एंड अरुणाचल प्रदेश का 97 डिग्री 25। ठीक है, अब एक और चीज, जब हम अरुणाचल प्रदेश से गुजरात में जाते हैं तो देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। कितने घंटों का? 2 आवर्स का। लेकिन ऑब्वियसली टाइम तो सेम है, यहाँ 6 बज रहे हैं तो यहाँ भी 6 बज रहे हैं, ऐसे ही होता है ना। तो यहाँ पे हम टाइम लैग बोलेंगे बट सनराइज का। यहाँ पे अगर 6 बजे सनराइज हो रहा है तो यहाँ 8 बजे होगा। जैसे आपने सुना सनराइज इज इन द ईस्ट, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले सन उगेगा एंड गुजरात तक पहुंचते सन को 2 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, तो 2 आवर्स का टाइम लैग है। क्लियर, आया समझ? सो दिस वाज द लोकेशन ऑफ इंडिया जो हमने करी। अब हम बात करते हैं इंडिया के साइज की। इंडिया के साइज की अगर बात करूं सो इट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। मतलब अर्थ में, वर्ल्ड में जितना भी लैंड है, इंडिया के पास सिर्फ 2.4% जियोग्राफिकल एरिया है। ठीक है, अगर मैं इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करूं, लैंड बाउंड्री मतलब बॉर्डर्स जो लैंड के पास है, अपर वाली साइड, ऊपर वाली साइड। ठीक है, आई विल शो यू। ये वाला पानी वाला पोर्शन नहीं, ये ऊपर वाला पोर्शन, दिस इज लैंड बाउंड्री। ये तो कोस्टल बाउंड्री हो गई, पानी के पास है इसलिए। तो जो लैंड बाउंड्री इट इज 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और कोस्टल बाउंड्री, ठीक है, जो कोस्ट लाइन है जो ऐसे जा रही है,
पानी के पास, दैट इज 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, क्या है 7516.6 किलोमीटर, इंक्लूडिंग द कोस्ट लाइन ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, समझ आया। इंडिया की रैंकिंग की बात करें, इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा मैप है, आई नो दिस इज वेरी फनी, ऐसे करके हमारा मैप है। दिस इज एक लॉन्गिट्यूड यूं जा रहा है, एक लॉन्गिट्यूड यूं जा रहा है। दिस इज गुजरात, दिस इज गुजरात एट 68 डिग्री 7 टूवर्ड्स ईस्ट मिनट्स टूवर्ड्स ईस्ट, एंड दिस इज अरुणाचल प्रदेश एट 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया सन यहाँ पे उगेगा। ठीक है, जब सन यहाँ होगा, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते सन को लगेंगे 2 आवर्स, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, इनके बीच में से एक लॉन्गिट्यूड और निकल रहा है। ठीक है, विच इज 82 डिग्री, क्या है, विच इज 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, यहाँ लिख रही हूँ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। कहाँ से निकल रहा है, ऐसे करके निकल रहा है यूपी से। यूपी में एक मिर्जापुर जगह है, वहां से होता हुआ नीचे तक जा रहा है, एंड दिस इज सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ना टाइम हमारा इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलता है, ना टाइम हमारा इस लॉन्गिट्यूड के हिसाब से चलता है। टाइम हमारा दोनों के बीच में जो लॉन्गिट्यूड है एट 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, उसके हिसाब से चलता है। वरना इंडिया में भी 3 डिफरेंट टाइम्स हो सकते थे, बट उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस बीच वाले लॉन्गिट्यूड को चूज करेंगे टू मेक अ स्टैंडर्ड टाइम ऑल ओवर द इंडिया, एंड दिस वाज चूजन एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसलिए पूरी इंडिया में सेम टाइम रहता है। यहाँ से यहाँ जाने में 2 आवर्स का गैप नहीं आता। ओके, 2 आवर्स का गैप नहीं आता यहाँ से यहाँ जाने में, बस सनराइज में 2 आवर्स का गैप जरूर आता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में सनराइज 6 o'clock हो रहा है ईस्टर्न साइड पे, तो वेस्टर्न साइड पे गुजरात में सनराइज 2 आवर्स बाद होगा। क्लियर? यस, आई होप ये आपको समझ आया हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इक्वेटर। अब अगर इक्वेटर की बात करें, सो आई विल शो यू, सी दिस इज इक्वेटर, दिस इज द ग्लोब। ठीक है, दिस इज इक्वेटर, बीच में 0 डिग्री, दिस इज इंडिया, ये इंडिया, राइट। इंडिया का इस लॉन्गिट्यूड से शुरू हो रहा है नीचे वाला पार्ट, दैट इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, एंड ऊपर वाला पार्ट इस लॉन्गिट्यूड से हो रहा है, दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, सो अगर मैं बात करूं इंडिया का कन्याकुमारी, कन्याकुमारी यहाँ पे सबसे नीचे 8 डिग्री 4 पे कन्याकुमारी, विच इज वेरी मच नियर टू द इक्वेटर। सिर्फ 8 डिग्री का डिफरेंस है। इक्वेटर पे गर्मी ज्यादा होती है, सनराइज ज्यादा पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, और गर्मी जब होती है तो ड्यूरेशन ऑफ डे एंड ड्यूरेशन ऑफ नाइट सेम रहती है। जितने घंटों की रात होती है उतने घंटों का दिन होता है। 10-12 घंटे की रात तो 12 घंटे का दिन। सो अगर हम कन्याकुमारी की बात करें, वेयर इज कन्याकुमारी, हियर इज कन्याकुमारी एट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ, विच इज वेरी मच नियर टू द इक्वेटर। सो इस टाइम पे जो है आपका 0 डिग्री है, सॉरी इस टाइम पे आपका जो ड्यूरेशन है डे एंड नाइट का हार्डली 1 आवर का डिफरेंस है। अगर यही मैं नॉर्दर्न साइड पे चली जाऊँ, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, इफ आई गो टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर में क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर में ये होगा कि इट इज 37 डिग्री, जम्मू एंड कश्मीर की अगर मैं बात करूँ 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ अवे है, इतनी दूर है। तो इधर इसका क्या हुआ, इधर इसका ये हुआ कि जो हमारा डे है और नाइट है, दोनों की ड्यूरेशन में बहुत डिफरेंस है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं नॉर्थ पोल की तरफ, या नीचे जाते रहते हैं साउथ पोल की तरफ, तो ठंड बढ़ती रहती है, तो वहाँ पे रातें छोटी और दिन लंबे होते रहते हैं। क्लियर, समझ आया? सो इक्वेटर में डे एंड नाइट आर ऑफ सेम ड्यूरेशन नियर द इक्वेटर, एंड कन्याकुमारी इज वेरी मच नियर द इक्वेटर एट 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ। तो यहाँ पे डे और नाइट में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट आर हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी। ठीक है, बट एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से हम जितना ऊपर जाएंगे ठंड बढ़ती रहेगी, ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट में भी डिफरेंस आएगा। सो अगर हम वहाँ पे कश्मीर की बात करें तो कश्मीर इज 30 डिग्री अवे फ्रॉम इक्वेटर, ऑलमोस्ट 30 डिग्रीज अवे फ्रॉम द इक्वेटर, जहाँ पे हमें ड्यूरेशन डे एंड नाइट का डिफरेंस पता लगता है। वहाँ पे रातें लंबी और दिन छोटे होते हैं। क्लियर? यस। सो अब बात करें इंडिया के कोस्ट लाइन की, आपको पता है ये इंडिया का कोस्ट लाइन बिल्कुल ऐसे जाता है, which is equal to 7516.6 kilometer, including the coastlines of Lakshadweep Island and Andaman and Nicobar Island. ठीक है, साउथ ईस्ट में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है इन द सी बे ऑफ बंगाल, साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं इन द सी अरेबियन सी। ठीक है, अब इंडिया के 22 डिग्री पे, यहाँ पे 22 डिग्री पे पानी शुरू हो जाता है, दैट इज इंडियन ओशन, और ये पार्ट
इंडियन ओशन को 2 सी में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इस साइड है आपकी अरेबियन सी, इस साइड है आपकी बे ऑफ बंगाल। क्लियर? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंडिया की बाउंड्री की। इंडिया के नॉर्थ पे, नॉर्थ ईस्टर्न पे, नॉर्थ वेस्टर्न पे यंग फोल्ड माउंटेन्स है जो हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया की लैंड बाउंड्री, पानी वाली बाउंड्री तो 7516.6 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री कितनी है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन कितनी है? 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग द आइलैंड्स, कोस्ट लाइन्स ऑफ आइलैंड्स बोथ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। क्लियर? ये भी हम कर चुके हैं। लैंड मास 7th लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। 2.4% पूरे वर्ल्ड का, इंडिया के पास सिर्फ 2.4% है, विच इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के बीच में से निकल रहा है। ये लैटिट्यूड 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ है एंड इट इज डिवाइडिंग द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। इंडिया का हेमिस्फेयर की बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। और इंडिया में 2 सीज हैं, वो भी मैं बता चुकी हूँ, एक अरेबियन सी, एक अंडमान एक बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में आपका आता है आइलैंड एंड अरेबियन सी में आता है लक्षद्वीप आइलैंड। बे ऑफ बंगाल में क्या आता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब ये आती है 7 लार्जेस्ट कंट्री जो आपने ऑर्डर में याद करनी है। रशिया, चाइना, यूएस, रशिया, कनाडा, ठीक है, यूएसए, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इसको ऑर्डर में याद करना है। एंड ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज इंडिया। ये एक बार मैं नेक्स्ट उसमें भी समझाने वाली हूँ आपको, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा पार्ट है, पार्ट 2, नेक्स्ट वीडियो में भी ये प्रॉपर समझाने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे इंडिया की डिग्रीज आपको पता लग जाएंगी। ये इंडिया का लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड ये हमारा लैटिट्यूड। क्लियर? सो यस, आई विल बी मीटिंग यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको समझ आया हो। इस चैप्टर के नोट्स के लिए, टेस्ट के लिए एंड आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन कैसे करनी है वो सीखने के लिए यू कैन जस्ट विजिट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, join our WhatsApp channel, join our Telegram channel and also join our Instagram so that you can get the latest updates.